अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो आज का जो हमारा केस है ये आप देख रहे हैं, ये माशाल्लाह बच्ची है। तो अनफॉर्चुनेटली जो 4 साल पहले लंपी स्किन डिजीज़ आई थी, जिसके ऊपर फोड़े बन जाते हैं, बाद में बर्स्ट करते हैं, वो फटते हैं, उसमें पीप पड़ जाती है, पूरे जिस्म के ऊपर जो है ये फोड़े बनते हैं। जानवर बेचारा खड़ा रहता है, ना तो वो सही तरह चल सकता है, जैसे भी बैठने की कोशिश करता है उसको तकलीफ़ होती है और फिर दोबारा जो है वो खड़ा हो जाता है। ज़्यादा देर जानवर जो है वो खड़ा रहता है। तो ये कैमरामैन साहब ये थोड़ा सा करीब आके दिखाएंगे। ये देखें, ये एरिया, ये सारे ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये सारा जो है इस तरह से, थोड़ा सा इस साइड पे आप आराम के साथ। तो हाँ, ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है, ये देखें जी, ये सारे जैसे जिस्म के ऊपर ये बन रहे हैं। ये देखें सारे पीछे जो हैं, ये पेट के ऊपर भी ये सारे, और यहाँ पे ये देखें बेटा, ये दिखाएं, ये सारा, और आगे जो है ये सारे, और ये तो बहुत ज़्यादा बन गए। यहाँ पे ये दिखाई ज़रा, ये मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये देखें, ये काफ़ी पूरा जिस्म जो है, ये नीचे भी जो है ये बनते जा रहे हैं। यहाँ दिस वन। तो ये जो बीमारी है, ये बीमारी है लंपी स्किन डिजीज़। इसको क्योंकि ये वायरस से फैलती है, इसका जो मेन काजेटिव एजेंट है जिसको फैलाने के लिए जो है वो मॉस्किटो, मच्छर, मक्खियाँ और चिचड़। मक्खियों से, चिचड़ों से, मक्खियों से ये बीमारी आगे फैलती है। आपने कोशिश करनी है, अल्लाह ना करे आपके एक जानवर को ये मसला आ रहा है लंपी स्किन वाला, जिसके ऊपर पहले जो है वो ट्यूमर टाइप बनकर रसोली सी बनती है, वो फोड़ा बनता है, फट जाता है, और फिर जहाँ जहाँ वो गिरता है और मज़ीद नए जो हैं वो बनाना शुरू कर देता है ऊपर वजीकल इस तरह के। तो आपने इस तरह के जानवर को बाकी जानवरों से अलग कर लेना है। इसका पानी, इसकी छोड़ी हुई खुराक दूसरे जानवर को हरगिज़ नहीं देना। दूसरे जानवर से इसका दूर फासला रखें। इसका और दूसरे जो हेल्दी सेहतमंद जानवर हैं उनको दूर जो है वो बांधें, इसको अलग बांधें। और अगर कोई भी गाय या भैंस है, ये बीमारी ज़्यादातर जो है गाय के अंदर है, तो एक तो जो गाय दूध दे रही है, जब आपने या तो सबसे पहले उसकी चुवाई कर लें या सबसे एंड पे उसकी चुवाई करें। और जब आपने चुवाई करनी है, अपने हाथ पहले भी साबुन से धोने हैं, चुवाई करने के बाद भी आपने हाथ साबुन से धोने हैं। और जो बर्तन आपने इन्फेक्टेड एनिमल के लिए इस्तेमाल किया था, अब वो वाला बर्तन दूसरे जानवरों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये जो है ये सारी के सारी ये ट्यूमर, ये फोड़े जो हैं ये बनने शुरू हो गए हैं। तो अब मज़ीद कंडीशन जो है ये सवीयर होती है, इसमें बड़ी ही शिद्दत आती है, क्योंकि ये जो वायरस है, ये इसका जो फैलाव है, इसका स्प्रेड है, ये बहुत तेज़ होता है। तो आपने इस तरह का जो जानवर है, एक तो मैंने बता दिया आपको, उसका चारा अलग कर दें, उसका पानी अलग कर दें, उसकी जगह जो है जहाँ पे बंधा हुआ है वो अलग कर दें। अगर कोई जानवर दूध दे रहा है तो आपने दूध धोने के वक्त अपने हाथों को भी ग्लव्स से या अच्छी तरह कंटाइन जो आर एंटीसेप्टिक जो लोशन है, सोल्यूशन है, वो अपने हाथ पर लगाएं। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करें। जब वो धो लिया, आपने जानवर का दूध निकाल लिया है, दोबारा अपने हाथ धोएं। वो बर्तन दूसरे जानवरों के लिए इस्तेमाल नहीं करना। साफ़ सुथरी जगह पे जानवर को रखें। और क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जो है जानवर को सीवियर दर्द होती है, पेन होती है, वो बेचारा खड़े खड़े थक जाता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे बैठता है फिर जो है जिसमें खिंचाव आता है स्किन के ऊपर, क्योंकि ये लीजन है। फिर जैसे ये फोड़े बाहर मुझे नज़र आ रहे हैं, इसी तरह एक तो जो लंग्स, फेफड़ों के ऊपर, जिगर के ऊपर, जो आंतड़ियाँ हैं, इंटेस्टाइन हैं, उनके ऊपर, जिगर, ये लिवर, ये सारे मुतासर होते हैं। तो ये बड़ी ही पेनफुल कंडीशन होती है। एक से दूसरे जानवर को जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। वायरस है, हवा के ज़रिए जो है ये दूर तक जो है ये वायरस मार करता है। तो ख़ास तौर पर ये जो वायरस है, ओके हाँ, ये जो वायरस है, ऐसी जगह जहाँ पे आप अपने जानवरों को चराई के लिए लेके जा रहे हैं बाहर, या जहाँ जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं और एक ही टोए से, छप्पड़ से, या जहाँ पे पानी खड़ा है वहाँ सारे जानवर इकट्ठे पानी पी रहे हैं, तो एक जानवर बीमार होगा तो वो बाकी सारे जानवरों को बीमार कर देगा। तो आपने मेक श्योर करना है मुतासरा जानवर, बीमार जानवर जो है उसको बाहर नहीं लेके जाना, उसको बिल्कुल अलग रखें। अब आ जाए इसके इलाज के लिए, क्योंकि
ये वायरल बीमारी है, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट। इसका जो पक्का जो कंसोलिडेटेड ट्रीटमेंट है वो नहीं है, वो सिर्फ वैक्सीनेशन है, हिफाजती टीकाजात है। आपने अपने जानवर को जो लंपी स्किन की वैक्सीन आ रही है, आपने वो लाजमी लगानी है। खाल के नीचे या कोई सीरम आ रहा है, आपने उसका इस्तेमाल करना है। और जिस तरह ये बीमार हो गई है, सबसे बेस्ट आपने इसको विटामिन ई एंड सेलेनियम, एक तो जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए, चेक करने के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए, मसल के अंदर एक जान डालने के लिए, ये दोनों विटामिन बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन ई एंड सेलेनियम, इसका इस्तेमाल लाजमी करें। जानवर को जिस तरह ये कंडीशन है, ज़ाहिर बात है इसको बुखार भी होगा, साथ दर्द भी है, तो बुखार के लिए हम जो फ्लूनिक्सिन मैग्लूमिन है, जो कि जो टॉक्सिन है, ये उनको भी रोकेगा, बुखार को भी उतारेगा, दर्द को भी जो है वो दूर करेगा। और साथ एंटीबायोटिक, इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, आपने उसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जिस तरह ये दिखाएंगे, ये दरख्त जो है, ये नीम का दरख्त लगा हुआ, ये नीम का दरख्त लगा हुआ है, ये स्पेशली जो है ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आपने इसके जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, आपने वो लेके कम से कम 100-200 ग्राम लेके उबलते हुए पानी में उसको डालें। जब अच्छी तरह वो जोश ले लें, उसके अंदर वो हल हो जाए, तो वो पानी ठंडा करके फिर इससे जानवर को नहलाएं, जिस्म के ऊपर जो है वो लगा दें। इसके अलावा जो एलोवेरा है, एलोवेरा जिसको हम कहते हैं क्वारगंदल, छिलका उतार लें, नीचे जो इसका गौदा है उसके अंदर आपने डालनी है शक्कर, साथ हल्दी, शक्कर, हल्दी और क्वारगंदल, ये एक पेस्ट सी बन जाएगी। आपने अपने जानवर को खिलानी है। और अल्लाह ना करे ये फोड़े फट जाते हैं तो फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वहाँ मक्खियाँ बैठती हैं। मक्खियाँ फिर जब बैठेंगी तो एक जानवर से दूसरे जानवर के ऊपर जाकर वही मक्खियाँ बैठेंगी, तो फिर बाकी सारे जानवर बीमार हो जाएंगे। तो आपने अल्लाह ना करे ये कंडीशन हो जाए, उसके ऊपर आपने स्प्रे करते रहना है, या साबुवान, ट्राइक्लोरोफाम, एक्टोफॉन, इसका जो मेडिसिन जो चिचड़ों वाली दवाई आ रही है, आप पानी के अंदर मिक्स करके आप उसका भी छिड़काव जो है वो करें, ताकि बाकी जानवर जो हैं उससे बीमार ना हों। तो क्योंकि ये वायरल है, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ओनली वैक्सीनेशन, हिफाजती टीका जात वो हैं जो हेल्दी सेहतमंद जानवर हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो अपने बाकी जानवरों को इसके हिफाजती टीके जो हैं वो लाजमी लगवाएं। जो मैंने बातें बताई हैं इसके ऊपर अमल करें। और आपने परेशानी होना कि अगर जानवर को हो गया हम हाथ लगाएंगे तो हमें भी हो जाएगी, नो, ये जो वायरस है ये स्पेसिफिक है, ये होस्ट स्पेसिफिक है। गाय का वायरस गाय तक ही महदूद है, हमें जो है ये इन्फेक्ट नहीं करता, मुतासर नहीं करता। बाकी सिर्फ जो हिफाजती तदाबीर हैं उनके ऊपर आपने अमल करना है। ये 2025 सितंबर, आज 29 हो गया, 29 सितंबर 2025, तो ये केस जो है ये आ रहे हैं। तो आपने अभी से अपने जानवरों को जो लंपी स्किन की वैक्सीन है वो लाजमी करवाएं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।